अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर जलाल अकबर है। आई एम द चेयरमैन एंड हेड ऑफ पीडियाट्रिक्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मलेरिया, और 25 अप्रैल को दुनिया भर में मलेरिया से आगाही का दिन मनाया जाता है। मलेरिया एक बड़ी शदीद बीमारी है जो अब से नहीं पिछले कई सालों से इस दुनिया पर में मौजूद है और बुरी तरह हमलावर होती है। अगर मैं आपको इसके एक मिनिमम स्टेट्स बताऊं तो जो आखिरी WHO ने स्टैटिस्टिक्स दी कि तकरीबन 229 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया हुए थे 2020 के शुरू तक, और तकरीबन 4 लाख से ज्यादा अमवात हुई थी दुनिया में मलेरिया से, और ये 4 लाख अमवात पिछले हर साल मुसलसल 1-2 सालों से हो रही हैं। और इस अमवात में तकरीबन 70% के करीब जो अमवात हैं वो बच्चों में हैं, जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मलेरिया एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस और ख़तरनाक बीमारी है, और वो अमूमन बच्चों के ऊपर ज़्यादा हमलावर होती है क्योंकि बच्चों की मुदाफ़ियत भी कम होती है। तो इसलिए इस बीमारी की आगाही हमारे आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मलेरिया आम तौर पर सीज़न में, वैसे तो पूरे साल ही हम देखते हैं केसेस, लेकिन ख़ास सीज़न जो मलेरिया का होता है वो बारिशों से पहले का, या जिस वक्त हमारे यहाँ बारिशें या पानी या नमी का सीज़न आता है उस वक्त मलेरिया के केसेस ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसा बीमारी है जो मॉस्किटो, मच्छर के कांटे से फैलती है। एक ख़ास किस्म का मॉस्किटो होता है जिसे हम अपनी डॉक्टरी ज़बान में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कहते हैं। ये उससे फ़र्क है जो एक और बीमारी जिसे हम डेंगू फीवर कहते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों बीमारियां मच्छर के कांटे से होती हैं, लेकिन मलेरिया ट्रेडिशनली एक डिफरेंट, एक मुख्तलिफ किस्म के मच्छर के कांटे से होता है और उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। मलेरिया की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं, जिनमें से 2 इक़साम हमारे पाकिस्तान में या दुनिया भर में बहुत कॉमन है, जिसको हम अपनी डॉक्टरी ज़बान में फैल्सीपैरम और वाइवेक्स का नाम देते हैं। मलेरिया का सबसे बड़ा जो हमला है दुनिया भर में वो अफ्रीका और एशिया में होता है। अफ्रीका सबसे ज्यादा केसेस मलेरिया को रिपोर्ट करता है, और उसके बाद हम एशियन कंट्रीज हैं जहां पर मलेरिया के केसेस सबसे ज्यादा आते हैं। आमतौर पर मलेरिया की जो अलामात हैं उसमें सबसे अहम अलामत बुखार का आना है, जिसको आमतौर पर लोग कपकपी लग के, सर्दी लग के बुखार का चढ़ना है। उसके बाद पसीना आना शुरू होता है, और जब मलेरिया तेजी से खुदा न खास्ता बिगड़ने की तरफ जाता है, जैसे हम फैल्सीपैरम कहते हैं, तो खून का टूटना या एनीमिया, बड़ी तेजी से बच्चों का या किसी बड़े का खून टूटता है। तिल्ली या एक हमारा जिस्म का ऑर्गन है स्प्लीन जिसे हम कहते हैं, उसका साइज बढ़ना शुरू होता है। और फिर अगर ये मलेरिया खासतौर पे फैल्सीपैरम बहुत तेजी से बिगड़े तो ये इंसानी दिमाग पे हमला आवर होके उसको तकरीबन मफलूज या कोमा में या बेहोशी की हालत में ले जाता है, जिसे हम सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, या तमाम मलेरिया की साइन सिम्टम हैं या अलामात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मलेरिया हमारे पास या हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। अब क्योंकि हमारे पास आगे दिनों में अब बारिशों का सीज़न आ रहा है, तो मलेरिया के आने का चांस भी या फैलने का चांस भी बहुत कॉमन है। इससे बचाव या एहतियाती तदाबीर सबसे अहम होती हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चों के लिए बचाव है, एक तो जैसे हम कहते हैं कि अपने घर में नेटिंग का इस्तेमाल करें, आपके घर में जालियां लगी होनी चाहिए। ख़ास तौर पर शाम के बाद बच्चों को बाहर खुले में निकलना ज़रा अवॉइड करना चाहिए। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए। ये वो कॉमन तरीका है। या ऐसी जगह जहां पानी जमा रहता है, क्योंकि मच्छर की अफजाइश होती है जमे हुए रुके हुए पानी में, तो हमें वो जगहें जहां पर पानी रुक सकता है, मेन होल्स हैं, घर के अंदर गार्डन है, टैंक्स हैं जहां पे पानी रखा जाता है, उस जगह पे मच्छर की अफजाइश ज्यादा होती है। उन जगहों को अपने कंट्रोल में या अपने घर में इन चीजों की सफाई का ख्याल रखना है। अगर किसी को ये अलामतें आती हैं जो मैंने आपको बताई थी, बुखार, कपकपी चढ़ना, पीला पड़ जाना, तिल्ली बढ़ जाना, तो उसके लिए मलेरिया के कुछ बेसिक बहुत आसान से टेस्ट हैं, जिसे हम खून की एक स्लाइड के ऊपर चेक कर लेते हैं, या कुछ हम इम्यूनिटी के जरिए चेक करते हैं, जो कि बहुत आसानी से बहुत क्विकली कर लिए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं मलेरिया की ट्रीटमेंट की तरफ।
मलेरिया की एक खास बात यह है कि ये एक ऐसा पैरासाइट है कि बहुत तेजी के साथ ये अपने अंदर तब्दीलियां लाता है, इसलिए इसने दवाओं से मुदाफियत भी बड़ी तेजी से बनाई है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी खास आंख रखती है दवाओं के ऊपर कि उनसे इसकी मुदाफियत फौरी तौर पे डेवलप ना हो। हम ट्रेडिशनली दवाएं यूज करते थे, क्लोरोक्विन एक बहुत अच्छी दवा थी, लेकिन वक्त के साथ मलेरिया ने इससे अपने अंदर बेतहाशा मुदाफियत बनाई। कोनीन एक बड़ी खास दवा है जो खतरनाक मलेरिया के लिए हम सेफ रखते हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड अस्पताल में मलेरिया हमारे पास आते हैं। आम दवाओं में जो सबसे कॉमनली यूज की जा रही है और जिसको WHO रिकमेंड भी कर रहा है वो आर्टीमेसनिन और ल्यूमिफेंट्रिन, ये 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं जो एंटी मलेरियल के तौर पे यूज किए जा रहे हैं और जिनका रिजल्ट मलेरिया में, खास तौर पे सिंपल मलेरियाज में जो नॉर्मल केसेस हमारे पास आते हैं उसमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और इसके खिलाफ मुदाफियत भी फिल वक्त देखने में नहीं आ रही है। इसकी एक और खास बात यह है कि इसके जो 2 कंपोनेंट हैं, आर्टीमेसनिन जिसे हम कहते हैं, आर्टीमीथर जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट, वो अर्ली स्टेज में काम करता है और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है ल्यूमिफेंट्रिन जिसे हम कहते हैं, वो कई दिनों तक बॉडी के अंदर या खून में मौजूद रहता है और मलेरिया से के ट्रीटमेंट भी है और टू सम एक्सटेंट जो उसकी गैमीट बनते हैं उस पर भी असरअंदाज होता है। तो मलेरिया की मुख्तलिफ किस्म की इलाज मौजूद हैं। सबसे पहले आम लोगों में इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, अर्ली कंसल्ट करना अपने डॉक्टर से अपनी अलामात के हिसाब से, ख़ासतौर पे बच्चों के मामले में ये बहुत ज़रूरी है। और जब मलेरिया आपका डॉक्टर डायग्नोज कर ले तो उसका प्रॉपर इलाज, पूरे मुद्दत तक जो इलाज जो कि 3 दिन का भी हो सकता है, मुख्तलिफ उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।